नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ऊना में वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे मोदी। चंबा चौगान में जनसभा संबोधित करने वाले पहले पीएम होंगे। नरेंद्र मोदी धौलाधार की पहाड़ियों पर स्थित चंबा चौगान में जनसभा को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर चौगान में एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे पहले ऊना आएंगे, वहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। यह रेलवे का कार्यक्रम होगा। इसके बाद चंबा जाएंगे। नरेंद्र मोदी धौलाधार की पहाड़ियों पर स्थित चंबा चौगान में जनसभा को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। भाजपा के प्रदेश चुनाव से प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा में PMGSY योजना चरण 4 का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही ऊना के हरोली में प्रस्तावित बल्क ट्रक फार्मा पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। इस पार्क के रिकॉर्ड 15 दिनों में DPR बनाकर केंद्र से स्वीकृति मिली है। पहले चरण में 300 करोड़ का बजट जारी किया। जेपी नड्डा बोले, हमारा समर्थन करें, हम सभी के लिए काम करेंगे। नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने या कांग्रेस को मत देखिए, यह देखिए कौन आपके बारे में सोच रहा है और बीजेपी सिर्फ यही कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने मंगलवार को बिलासपुर में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी या कांग्रेस को मत देखिए, यह देखिए कौन आपके बारे में सोच रहा है और बीजेपी सिर्फ यही कह रही है। मैं कांग्रेस समर्थकों से यह कहता हूँ कि अब हमें अवसर मिल गया है, इसलिए हमारा समर्थन करें, हम सभी के लिए काम करेंगे। अगर मैं सड़कें विश्वविद्यालय बनाता हूं तो क्या केवल भाजपा के लोग ही उनका उपयोग करेंगे? नड्डा ने बिलासपुर के और रोड़ा सेक्टर और क्षेत्रीय अस्पताल में 102 करोड़ के शिलान्यास और 53 करोड़ के उद्घाटन की और ओहर में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मातृ शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। वहीं लूडू मैदान में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जयराम ने मनाली में अभिनेत्री कंगना रनौत से की भेंट। सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार सुबह बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से मनाली के सिमसा स्थित उनके घर से मुलाकात की। कंगना रनौत व मुख्यमंत्री की इस मुलाकात से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कंगना के घर पर नाश्ता किया। अभिनेत्री ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की और लिखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से घर पर भेंट हुई। उनकी सादगी और हिमाचल के लिए प्रेम की भावना दोनों ही प्रेरणात्मक है। माता जी ने मुख्यमंत्री के लिए नाश्ते में बबरू, हिमाचली पकवान और भल्ले बनाए थे, जो उन्होंने बड़े स्नेह से ग्रहण किए। कंगना ने कहा कि गोविंद सिंह ठाकुर उनके पड़ोसी हैं, फिर भी इतने सालों में आज उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नियम तैयार। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले टीसीपी से बाहर होंगे 400 गांव। विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने से पहले 400 गांव को नगर नियोजन विभाग टीसीपी के दायरे से बाहर करने की तैयारी तेज हो गई। सरकार ने नियम तैयार कर लिए हैं। अधिसूचना जारी करने से पहले इन नियमों पर राय देने के लिए फाइनल विधि विभाग को भेजी गई है। यहाँ से हरी झंडी मिलते ही 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों में शामिल इन गाँव के ग्रामीणों को राहत दे दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1970 दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया था। जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट की उप समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हुए सरकार ने निर्णय लिया था। इस उप समिति ने 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 50 मीटर के बाहर के क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर और नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 30 मीटर के बाहर और राज्य सरकार राजमार्ग अथवा मुख्य जिला मार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 10 मीटर के बाहर के क्षेत्रों ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1970 के दायरे से बाहर करने की सिफारिशें की थी। टीसीपी का मानना है कि सरकार के इस फैसले से करीब 400 गाँव बाहर होंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव 55,000 अक्षम 1.23 लाख है 80 साल से अधिक आयु के मतदाता। इस बार 80 साल आयु से अधिक उम्र के मतदाता अगर मतदान केंद्र में नहीं पहुंच पाएंगे तो वे घरों में ही वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था की। दोनों श्रेणियों के मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। हालांकि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से इनके वोट डलेंगे। घर से वोट डालने की जानकारी निर्वाचन आयोग को पहले देनी होगी। चुनाव विभाग के अधिकारी संबंधित वोटर के घर मतदान सामग्री लेकर आएंगे। घर में होने वाले मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद रहेंगे। इस बार 80 साल युवा आयु से अधिक उम्र के मतदाता अगर मतदान केंद्र में नहीं पहुंच पाएंगे तो वे घरों से ही वोट डाल सकेंगे।
चंबा पहुंची एसपीजी, किया चौगान का निरीक्षण। चंबा का ऐतिहासिक चौगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा विवाह बनेगा, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। चौगान के कला मंच के साथ मंच तैयार किया जा रहा है। रैली को सफल बनाने के लिए अधिकारी व कर्मचारी जुट गए हैं। सोमवार को एसपीजी की टीम भी चंबा पहुंच गई है। इस दौरान चौगान का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंच के सामने निर्धारित दायरे के बाहर चौगान में लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कुल्लू दशहरा, आगे भगवान नरसिंह की घोड़ी, पीछे चली जलेब। 8 देवताओं ने बढ़ाई शोभा। राजा की चांदनी से जलेब की शुरुआत हुई। सबसे आगे भगवान नरसिंह की घोड़ी चली, उसके पीछे जलेब का काफिला चला। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के छठे दिन भगवान नरसिंह की 5वीं और अंतिम जलेब निकाली गई। जलेब में 8 देवताओं ने लाव लश्कर के साथ शोभा बढ़ाई। शाम 5 बजे के बाद निकाली जलेब में ढोल नगाड़ों की थाप पर देवताओं के साथ देवलू झूमे। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी दरबार महेश्वर सिंह भी पालकी में सवार हुए। जलेब को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। देवताओं के साथ देवलुओं को वाद्य यंत्रों की थाप थिरकने से ढालपुर का माहौल खुशनुमा बन गया। इससे पहले राजा की चांदनी से जलेब की शुरुआत हुई। सबसे आगे भगवान नरसिंह की घोड़ी चली, उसके पीछे जलेब का काफिला चला। जलेब कुल्लू अस्पताल सड़क से कॉलेज चौक, पुराने एसबीआई पार्क, कला केंद्र के पीछे से ढालपुर चौक होते हुए वापस राजा की चांदनी में समाप्त। स्मृति ईरानी बोली, राहुल अमेठी से ऐसे निकले कि अभी तक भारत घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की राजनीति में एक नेता युवराज कहलाए जाते हैं। वे अपनी खानदानी सीट अमेठी से चुनाव हारकर ऐसे निकले कि अब भारत घूम रहे हैं। 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे हारे और अब तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्ना के कुटलाड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल और हमीरपुर जिले के बड़सरे इलाके हल्के के बिछड़ में नारी को नमन कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में एक नेता युवराज कहलाए जाते हैं। वे अपनी खानदानी सीट अमेठी से चुनाव हारकर ऐसे निकले कि अब भारत घूम रहे हैं। अमेठी ने दशकों पुराना गांधी परिवार को जिताने का रिवाज बदला है। अब रिवाज बदलने की बारी हिमाचल की है। कांग्रेस में बेटी को भुलाकर आजकल बेटे के प्रति ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है। कांग्रेस अपने युवराज के पुत्र मुंह में फंसी है। दूसरी ओर युवराज के लिए भारत यात्रा पर निकल पड़े हैं। बेटियां इनकी यात्रा से विलुप्त हो गई है। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की कि भाई बहन में महाद्वंद्व चल रहा है, कांग्रेस सिर्फ सत्ता तक ही सीमित है। कालीहानी दर्रे से रेस्क्यू किए पर्यटक। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कुल्लू मनाली के बचाव दल की मेहनत रंग लाई है। एटीओए बचाव दल कालीहानी दर्रे पर फंसे हुए ट्रैकर्स तक पहुंच गया है और सफलतापूर्वक ट्रैकर्स को दर्रे के ऊपर लाने में कामयाब रहा है। बचाव दल मनाली की ओर उतर रहा है। ट्रैकर्स को 4800 मीटर ग्लेशियर के पास से लाने में सफलता पाई है। महिला ट्रैकर को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। ये दोनों ट्रैकर देवी की मड़ी से पिछले 4 दिन से फंसे हुए थे। उनमें से महिला ट्रैकर को स्नो ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ रहा है। वे अभी भी देखने में असमर्थ है, इसलिए दोनों बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनके पास खाना भी खत्म हो गया था। शिमला में झमाझम बारिश, रोहतांग और धौलाधार समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। कुल्लू में सोमवार रात 8:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है और दशहरा पर बारिश का खलल पड़ा है। तेज बारिश से कई देवताओं के अस्थायी शिविरों में पानी घुस गया है और ढालपुर के मैदान दलदल बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत पूरे राज्य में बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में सोमवार रात से बारिश का दौर जारी है, जबकि रोहतांग दर्रा, बारालाचा, घेपन पीक, नीलकंठ, कुफ्ती जोत, लेडी ऑफ केलोंग आदि कुछ चोटियों पर बर्फबारी हुई है। स्पीति में भी बर्फ के फाहे गिरे। अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े में ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी से घाटी में ठंड ने दस्तक दे दी है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। धौलाधार की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी दर्ज की। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।